Hi, good evening, friends. Hope you all are doing very well. Just to update about my recent enrollment into CAR T cell therapy. दोस्तों, मैं रियली ब्लेस्ड हूँ, मुझे आशीर्वाद है और आप सब लोगों की दुआएं और प्रार्थना डेफिनेटली काम करती है। अगस्त में 2024 में मुझे चौथी बार माइलोमा रिलैप्स हुआ और उसके बाद में मैं सोच रहा था कि आगे की ट्रीटमेंट क्या करी जाए, क्योंकि लगभग सारी दवाइयाँ उपलब्ध दवाइयाँ मैं ले चुका था। मेरे डॉक्टर ने भी कहा कि दिलीप भाई, आप सारी दवाइयाँ ले चुके हो, अब आपके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं। एक है बाई स्पेसिफिक यानी टेक्लिस्टामैब और सेकेंड जो है वो CAR T सेल थेरेपी। अब अगस्त में ही टेक्लिस्टामैब जो है वो मार्केट में आई, इंडिया में मिलना शुरू हुई अगस्त के सेकेंड वीक के बाद में, बट वो इजीली अवेलेबल नहीं थी। मैं खुद कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना चाहिए। काफ़ी सोच विचार और स्टडी करने के बाद में मैंने ये डिसाइड किया कि एक और ट्रायल चल रही थी बाई स्पेसिफिक और ट्राई स्पेसिफिक की, और वो ग्लेनमार्क कंपनी के द्वारा चल रही थी, तो मैंने सोचा उसमें एनरोल हो जाऊं। बट अनफॉर्चुनेटली आज दिन तक वो अभी तक वो ट्रायल शुरू नहीं हुई, और जो हुई वो कुछ पेशेंट के लिए उसमें मेरा नंबर नहीं लगा। अब मेरा इलाज के लिए डॉक्टरों ने मेरी दवाइयाँ बंद कर दी थी, तो एक बार जो डिज़ीज़ जो है वो स्लोली बढ़ रहा था, क्योंकि मेरा डिज़ीज़ जो है वो स्लो प्रोग्रेसिंग डिज़ीज़ था। तो डॉक्टरों ने कहा कि दिलीप भाई, विदाउट मेडिकेशन अगर आपको ट्रायल में जाना है तो आपको ऐसे भी 1 महीना फ्लश आउट पीरियड में रहना पड़ेगा, तो 1 महीना विदाउट मेडिकेशन रहना ही पड़ेगा, तो बेटर है हम दवाइयाँ भी बंद कर दें और कोई भी ट्रायल में आप चले जाइए। तो तब उम्मीद थी कि मैं बाई स्पेसिफिक या ट्राई स्पेसिफिक की ट्रायल में एनरोल हो जाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो शुरू नहीं हुई। इन द मीन टाइम अक्टूबर में ये फेज़ 2 CAR T ट्रायल फ्रॉम ओरिजिन, डॉक्टर रेड्डीज़ की सब्सिडरी कंपनी है, उनका न्यूज़ आ गया और मुझे पता चला कि CAR T की फेज़ 2 की ट्रायल बहुत ही कम समय में शुरू होने वाली है। और मैंने जितने भी सेंटर्स थे CTRI की वेबसाइट के ऊपर से लेके मैंने सारे सेंटर्स में सारे डॉक्टरों को अप्रोच करना शुरू किया। फॉर्चुनेटली आई गॉट इन कांटेक्ट विथ डॉक्टर हरी मेनन, और उन्होंने मुझे कहा कि दिलीप, इफ पॉसिबल आई विल डू योर CAR T सेल ट्रायल। प्रॉबेबली आप पहले पेशेंट होंगे जो CAR T के लिए फेज़ 2 में अप्रूव होंगे, बट सारी चीज़ें 2 चीज़ों के ऊपर निर्भर है, जो एज़ पर कंपनी रूल्स और CTRI की वेबसाइट पे डाला हुआ है कि आपका इंक्लूज़न और एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया, जिसमें आप एलिजिबल होने चाहिए, और फॉर्चुनेटली मैं एलिजिबल हो गया। अब बात आई कि कब शुरू करना है, तो ये ट्रायल भी डिले होती गई। फाइनली नवंबर के सेकेंड वीक में मुझे डॉक्टर हरी मेनन का फ़ोन आया कि नाउ वी कैन स्टार्ट योर ट्रायल। और मैं पिछले हफ्ते मिड ऑफ नवंबर मैं बेंगलोर गया था, सेंट जॉन्स में एडमिट हुआ था, और शुरुआत की स्क्रीनिंग में प्रोसेस में ऑल ब्लड टेस्ट इंक्लूडिंग सीरम प्रोटीन इम्यूनोफिक्सेशन, यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो बेंस जोन्स प्रोटीन या तो 24 घंटे का जो यूरिन कलेक्ट करके करते हैं वो, CBC, HIV, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे काफ़ी सारे टेस्ट हुए हैं, और सभी लगभग जो है वो नॉर्मल जैसे आए, एक्सेप्ट फॉर मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा सा लो आया था। उसके बाद में मूगा स्कैन हुआ, जो हार्ट की कंडीशन देखते हैं कि वेदर हार्ट मजबूत है या नहीं है, तो वो भी हो गया।